तो हेलो कोडर्स, कैसे हो आप लोग। तो हमने पिछले वीडियो में हमने यूज स्टेट का छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी कोई नॉर्मली था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई वाला। लेकिन आज का ये जो हमें प्रोजेक्ट बनाने वाला यूज स्टेट की मदद से हम इसमें बेसिकली टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। टेम्परेचर कैसे हम बना सकते हैं, टेम्परेचर के बेस पे पूरा प्रोजेक्ट है। तो यार मैंने भी कोई डेमो तैयार नहीं किया है, तो अगर आपको कुछ डेमो देखना है तो आप अभी इस वीडियो को आगे एकदम देखो, जहाँ पे एंड हो रहा है वीडियो का उस जगह पे देखो, वहां पे टेम्परेचर देखना कैसा हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद वापस से शुरू से इस वीडियो को कंटिन्यू करना, आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से बना के नहीं रखा है, इसलिए मैं आपको डेमो नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं साथ ही साथ बताऊंगा और जो भी एरर आएगा हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे ना यार। और अगर आपको भी कोई सजेशन मिले तो कमेंट में कर देना, मैं भी उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ। शायद रन नहीं है, मैं लिखूंगा npm और यहाँ पे स्टार्ट। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है। एरर तो नहीं है ना, क्योंकि पिछली बार एरर आई थी जैसे हमने क्रिएट किया था npm। तो ये हमारा रन हो चुका है। अब रन करने के बाद तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाना चाहेंगे, तो जिसका नाम मैं टेम्परेचर रखूंगा, टेम्प रख दूंगा बेसिकली। तो मैं इधर एसेट के अंदर नहीं जाऊंगा, इधर पे एक src के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर बना लूँ क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं फोल्डर की, क्योंकि हम ज़्यादा बनाने वाले तो है नहीं। तो src के अंदर मैं एक सिंपल सी फाइल बना लूँगा जिसका नाम रहेगा temp.js। तो ये मैंने temp.js बना दिया। rfc की मदद से मैं उसको फिल कर दूंगा और ये हमारा temp को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। रिटर्न के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं किसको कॉल कर दूंगा? temp को। तो ये मैंने temp इनपुट हो गया और ये रहा temp आ चुका है। अब हम इस temp के अंदर पूरी कोडिंग करने वाले। तो temp को देखते हैं आउटपुट आ रहा है क्या। तो देखो यहाँ पे temp का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। चलो हम लोग अपना काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे module.css यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपने CSS के बारे में नहीं देखा है तो देख लो यार, वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक नई फाइल बना लूँगा temp module.css। तो ये फाइल आ गई। अब इसको इंपुट भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या बोलूँगा? इंपुट किस नाम से रखूँगा? स्टाइल, STYLE स्टाइल फ्रॉम, कहाँ पे? हमारे करेंट फोल्डर के अंदर है, किस नाम से? temp module.css। ये इंपुट हो गया है। अब हमारे स्टाइल के अंदर सारे CSS लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इस temp को हटा दूँगा। temp के बाद मैं इस div पे जाऊँगा और इधर पे स्टाइल नहीं, बेसिकली मैं यहाँ पे क्लास नेम लगाऊंगा। क्लास नेम के अंदर स्टाइल डॉट कॉन लिख देता हूँ, कॉन यानी कंटेनर। सिंपल से मैं शॉर्ट हैंड लिख दिया। अब अपने मॉड्यूल डॉट CSS में जाऊँगा और डॉट कॉन को मैं थोड़े स्टाइल करके देख लूँगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको 150 पिक्सल दे देता हूँ और इसकी हाइट है, इसकी हाइट में 200 पिक्सल दे के देखता हूँ। खाली नॉर्मली हम लोग देखना चाहते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये आ चुका है, CSS एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मैंने module.css लिखा है। इसके बारे में आपको CSS के मैंने टाइप्स बताए रही है कि आप वहाँ पे देख के देख सकते हैं हम लोग कैसे उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे रहते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक div तो बना दिया है। तो अब इस div की थोड़ा हाइट साइज सब बराबर कर देता हूँ। तो इसको 200 पिक्सल तक देता हूँ, तो ये हो जाएगा। 200 कम है, मैं 500 पिक्सल, परफेक्ट 500 सही है। और इसकी हाइट है, वो मैं हाइट 200 पिक्सल तो थी, मैं 350 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये हाइट हो गई। हाइट तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे फिलहाल, अभी तो हम सेंटर में करते हैं। अब इस ड्यू को मुझे सेंटर में लाना है, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो पूरे बॉडी को मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा और जस्टिफाई और अलाइन सेंटर कर दूंगा, या तो मैं इसमें मार्जिन दे दूंगा और मार्जिन में ऑटो का यूज़ कर लूँगा। तो राइट और लेफ्ट से मैं ऑटो यूज़ कर लूँगा। मार्जिन मुझे ऊपर से कितना चाहिए? 25 पिक्सल ले लूँगा और राइट से ऑटो और बॉटम से 0 चाहिए और लेफ्ट से भी ऑटो रख देते हैं। तो हमारे आ चुका है सेंटर में। और मैं थोड़ा 35-40 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा नीचे सरक आएगा। अरे हट भाई। तो देखो ये हमारा ड्यू तो आ चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, क्या डालने वाले हैं? एक इमेज में बना, जो मैंने एसेट नाम के फोल्डर के अंदर एक इमेज बना के रखी है यहाँ पे। इस इमेज का हम यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, फ़ोन का PNG है। तो हम इस इमेज को इनपुट कर लेते हैं। मैं इनपुट img
वन नाम से करूँगा और फ्रॉम किस जगह पे है, एसिड के अंदर मैंने शायद रखा है, हाँ एसिड के अंदर है, और यहाँ पे जाऊँगा mobile.png। अब ये इमेज का URL पाथ किसके अंदर आ गया, img1 के अंदर। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे सिंपल सा img लिख दूँ, img में src दे देता हूँ, सोर्स मेरे अंदर किसके अंदर आ रहा है, img1 के अंदर आ रहा है, img1। ओके, अब मैं यहाँ पे आकर देखता हूँ तो हमारे ये इमेज आ चुकी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, हैंडल करते हैं। तो ये कौन है, तो यहाँ पे जाऊँगा और कौन के अंदर जो img पड़ा है, अच्छा डॉट आगे लग गया, कौन के अंदर जो img पड़ा है उसकी मैं वेट है वो 100% देना चाहता हूँ, मतलब इसके हिसाब से। तो ये हमारा वेट आ गया, बट इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इसकी हाइट भी अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी। तो हाइट मेंटेन करने के लिए ये 100% है, हाँ। तो हाइट में इसको क्या करता हूँ, फ़ोन की सिंपल से 50% दे दूंगा, तो हाइट ऑटोमेटिकली छोटी हो चुकी है, बट 50 कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है, इसको 90 नहीं 60% दे दूंगा, तो अभी भी छोटा लग रहा है भाई। 75, अब 70 देते परफेक्ट रहेगा, 70 ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। बट ये क्या हो रहा है, अब देखो मुझे इसकी तो हाइट की ज़रूरत है नहीं, तो मैं हाइट को हटा दूंगा, तो ये बेसिकली सब पूरा कवर कर लेगा, जितनी मोबाइल की हाइट होगी वो सब ले लेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब ये मोबाइल तो अपना सेंटर में आ चुका है, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये जो रेड वाला उसके अंदर ही मोबाइल ले आता, तो रेड वाले जो कंटेनर है उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स में डाल दूंगा। अरे ये भाई आवाज़ कहाँ से आने लगी, डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दिया, और जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पे सेंटर रख दूंगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा, और ये जस्टिफाई ने एकदम बढ़िया काम किया। अब इस रेड कलर की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, तो अब इसको हटा देते हैं। तो रेड कलर को मैं हटाना चाहूँगा, मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो ठीक है, हमारा मोबाइल तो आ चुका है परफेक्ट। तो रेड कलर रखते हैं, अभी हम और भी काम करने वाले हैं। तो रेड कलर हमारा आ चुका है। अब इसके बाद मुझे एक चाहिए, क्या चाहिए, H1 ले लेते हैं, ठीक है। H1 नाम सही रहेगा, नहीं नाम एक डिव ले लेते हैं पहले, तो एक डिव ले लेंगे जिसको ने क्लास नेम जो है वो स्टाइल डॉट सर्कल दे दिया, ठीक है। इस सर्कल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, डॉट सर्कल का हम क्लास को एक्सेस करेंगे, और इसकी विड्थ दे के रखेंगे 20 पिक्सल, और हाइट भी मैं इतनी दूंगा 200 पिक्सल। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं वो 20 पिक्सल नहीं 200 पिक्सल था बेसिकली। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे येलो रख दूंगा, तो हमारा कहाँ गया, ये आ गया इधर पे साइड में। चलो अच्छी बात है, साइड में तो आया। अब मैं क्या बोलूँगा कि पोजीशन, जो इसकी पोजीशन में रिलेटिव कर दूंगा, और बोलूँगा भाई तुम्हारा पेरेंट्स ऑलरेडी है, तुम उसके अकॉर्डिंग काम करो, तो ये इधर आ जाएगा सेंटर में, ठीक है। सेंटर में आ गया। अब मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, बोलूँगा टॉप में कितना कर लो, और 0 में जाके दिखाओ टॉप में, तो ऊपर चला गया। तो ऊपर क्यों गया, कौन कौन कौन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारा पोजीशन मैनेज हो रहा है, तो अपने को तो खाली काम करना है। तो हमारा बॉर्डर, इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे कितना, 50% दे देंगे कि ये राउंड शेप में आ जाए। तो ये राउंड शेप में आ गया। अब मैं इसको टॉप से 25 पिक्सल दे दूंगा, अभी भी कम है, तो मैं इसको 50 पिक्सल, 80 पिक्सल भी, 120 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अब ये हमारा एकदम परफेक्ट आ चुका है अपनी जगह पे, बट ये जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है। इसको 350 कर देंगे, 350 बड़ा लग रहा है, 300 कर देंगे, यहाँ पे 2 को हटा के 3 कर देंगे। तो ये हमारा आ चुका है एकदम परफेक्ट। अब मुझे ये येलो की तो ज़रूरत है नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए बॉर्डर, तो मैं यहाँ दे दूँगा बॉर्डर, बॉर्डर दे दूँगा कितना, 2 पिक्सल रहेगा, और सॉलिड में रखूँगा, सॉलिड, और किस कलर में रहेगा, ब्लैक कलर में रहेगा। तो ये हमारा आ चुका है। अब मुझे रेड की ज़रूरत है नहीं, तो अब ये थोड़ा बॉर्डर और डार्क करते हैं, 5 पिक्सल, परफेक्ट। यहाँ पे हमने दे दिया है बॉर्डर, और इसके अंदर मैं टेम्परेचर लिख दूँ, जैसे बेसिकली
3C। ओके, इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बट क्यों यहाँ पे आ रहा है? रीज़न, हमारा बॉक्स तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं सिंपल से क्या करूँगा, सर्कल के अंदर आऊँगा और उसको बोलूँगा भाई तुम भी डिस्प्ले फ्लेक्स हो, बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स हो, अलाइन आइटम, सेंटर ले लो, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर ले लो, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी तो बढ़ाना है। फ़ॉन्ट साइज़ कितनी कर दो, 60 ज़्यादा हो जाएगा, 25 देखते हैं, 25 मज़ा नहीं आ रहा, 45 मज़ा नहीं है, 50 60 ठीक है, 60 तक ठीक था, मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो हमारे ये टेम्परेचर का बन चुका है, यहाँ टेम्परेचर हम देख सकते हैं। हमको बटन भी बनानी है, तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नीचे और इस जगह पे एक डिव के अंदर बटन डाल दे क्या, हाँ डिव के अंदर एक बटन डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा और डिव का मैं इधर नाम दे देता हूँ, क्लास नेम स्टाइल डॉट btn कौन, यानी बटन का कंटेनर ऐसे शॉर्ट नाम देने पड़ते हैं कि मुझे नाम देने में बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ btn कंटेनर लिखा और यहाँ पे आके इसकी वेट पहले डिफाइन कर लूँगा, जैसे 200 पिक्सल। अभी फिलहाल देखो एग्जाम्पल के लिए हर चीज़ ट्राई किया करो, तो अपने को समझ में आएगा क्या हो रहा है। इधर बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा। यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं स्टाइल कैसे करूँ, आपको स्टाइल आता होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं इसमें आपको लॉजिक समझाने वाला हूँ कि ये कैसे काम करने वाला यूज स्टेट इसके अंदर। तो मैं इसलिए खाली ऐसे नॉर्मली मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो हमारा डिज़ाइन स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, क्यों बिगड़ा है? रीज़न ये है कि मैंने इसको है ना, इसको मैंने बोला नहीं कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स ऑलरेडी हैं ऊपर, तो इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा। देखो ये अपनी जगह पे आ गया। अब मैं इसको बोलूँगा तुम भाई बॉटम से आओ, बॉटम से 25 पिक्सल पे आओ, तो ये बॉटम से 25 पिक्सल पे आ जाएगा। 25 पिक्सल भी 55 पिक्सल रख देता हूँ, तो अब ये आ चुका है। इसकी विड्थ मुझे कम लग रही है, 300 पिक्सल रख दूंगा तो एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर हम बटन बना लेंगे। यहाँ पे आऊँगा और बटन बनाऊँगा। ठीक है, इस बटन को ना मैं नाम प्लस दे दूँगा और एक को माइनस दे दूँगा। तो ये हमारे दो बटन आ चुके हैं, हमारे नहीं मतलब इसके बटन आ चुके हैं। तो दो बटन आ गए। अब इस बटन में क्या करेंगे, btn कॉन के अंदर जो हमारे पास बटन आ रही हैं, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास बटन आ रही है उसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो बॉर्डर रेडियस कर दो 50%, क्योंकि अपने को बटन राउंड शेप में चाहिए। ओके, और इसकी जो वेट है वो मैं 500 पिक्सल रख के देखता हूँ, पीसी नहीं भाई पिक्सल वेट। और इसकी हाइट में कितनी रखूँगा, 50 पिक्सल, सॉरी 500 पिक्सल ही रखेंगे। तो ये ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हटाओ हटाओ इसको हटाओ, 500 पिक्सल नहीं, हम 150 पिक्सल का रख के देखते हैं। और हाइट 150 पिक्सल देख के देखते हैं। अरे हट जा भाई, ये तो हट गया। तो अब एकदम परफेक्ट है, पर थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 100 पिक्सल ही सही रहेगा मेरे हिसाब से, 100 पिक्सल। ठीक है, अब इस जगह में परफेक्ट है। तो अब मैं इसके अंदर भी दे दूंगा यार डिस्प्ले फ्लैक्स, जिससे एकदम एडजस्ट हो जाए डिस्प्ले फ्लैक्स। और जस्टिफाइंग कंटेंट सेंटर दे दूंगा, सेंटर नहीं दूंगा, स्पेस बिटवीन दे दूंगा, स्पेस बिटवीन, हर तरीके से एडजस्ट कर ले। ठीक है, और अलाइन आइटम दे दूंगा, सेंटर में आ जाए, अलाइन आइटम सेंटर, तो सेंटर में आ गया। अब इसके अंदर मुझे बटन का फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना है। मैं इधर फ़ॉन्ट साइज़ लिख दूंगा 50 पिक्सल, 50 पिक्सल रख दिया, एकदम परफेक्ट आ चुके हैं बटन। और बट बटन में कर्सर भी आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्सर भी लाओ भाई तुम, कर्सर पॉइंटर। तो अब पॉइंटर बन के आ रहा है कर्सर में। इसका कलर भी चेंज कर दे क्या, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में कौन सा रखता हूँ, चलो देखते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आऊँगा और इस जगह पे ये कलर कैसा रहेगा, ठीक है, ठीक है। और इसका जो कलर है ना, वो मैं कलर इसका वाइट कर दूंगा। फ़ॉन्ट का कलर वाइट आता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रे स्पेलिंग गलत, वाइट। तो फ़ॉन्ट का कलर वाइट हो गया है। इसको मैं थोड़ा और लाइट ऑरेंज कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। तो थोड़ा लाइट ऑरेंज, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं इधर से रेड कलर को हटा दूंगा। बट ये बटन का जो देखो, यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखो
बटन हमारा इधर बॉर्डर और आउटलाइन आ रही है, इसको भी हैंडल करते हैं। तो चलो यहाँ पे जाएंगे और बटन के अंदर ही आ रहा है ना, तो बोल दूंगा बॉर्डर मुझे नहीं देना है और जो आउटलाइन है वो भी मुझे नहीं देना है, मैं नन कर दूंगा। तो अब हमारे पास से वो दिक्कतें गायब हो जाएंगी। देखो एकदम परफेक्ट बन चुका। ये रहा हमारा टेम्परेचर का प्रोजेक्ट। बट इसकी मैं बॉडी में कुछ कलर चेंज करना चाहूँगा, तो मैं index.css खोल लूँगा और यहाँ पे पहले तो मैं मैनुअली ये दे दूँ क्या, हटाओ इसको, हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, मेरे को बॉडी में यूज़ करना है। मैं बॉडी और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं क्या दूँ, बैकग्राउंड कलर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव। तो लाइट हो गया, मैच नहीं कर रहा है, ये तो पूरा मैच नहीं करना, नहीं रखना बैकग्राउंड कलर नहीं रखना यार, ऐसे ही ठीक है। बट सर्कल में कलर रखे क्या। देखो अब हमारा इतना काम तो हो गया, अब हम लोग मेन लॉजिक की बात करते। देखो आपने डिज़ाइन ढंग से समझा हो या नहीं समझा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है जो यूज स्टेट का यूज़ क्या है इस प्रोजेक्ट में, हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है। और हम किस तरीके से लॉजिक देखने वाले हैं हम इसमें बात करेंगे। तो अभी तक आपने अगर डिज़ाइन कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको गिटहब में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो और जो मैं अभी बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो और ध्यान से इम्प्लीमेंट करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और बातों को सुनना भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट क्या इम्पोर्ट करना है भाई, बोलूँगा यूज स्टेट दे दो यार, कहाँ से रिएक्ट से दे दो। बोलेगा ठीक है ले लो सर, क्या दिक्कत है। और ये देखो ये अकेले घूम रहा है, इसका मेरे को कोई साथी भी ला दूँ क्या। तो इसको मैं कोई एक पेट और दे देता हूँ, अच्छा लगेगा इसको खेलने में। ये हाँ अब सही है खेल रहे हैं अभी अच्छे से। चलो अब हम लोग को यूज स्टेट ले लिए हैं। अब एक कॉन्स्ट यूज स्टेट डिक्लेयर तो कर दिया, इनपुट तो कर दिया, अब उसको डिक्लेयर भी तो करना है। तो डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, TEMP, और यहाँ पे सेट TEMP, सेट टेम्प ले लिया और मैं इसका यूज स्टेट दूंगा। यूज स्टेट में क्या रखूंगा, सिंपल मैंने 12 रख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने 12 रखा। अब मैं इस जो 12 है वो टेम्प के अंदर आ चुका है, तो मैं क्यों ना ये जो 13 लिखा है यहाँ पे मैं हटा के सिंपल से टेम्प लिख दूं। बात तो एक ही है ना। देखो हुआ, यहाँ पे 12 आ गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूं, यहाँ चेंज हो गई। तो ये यूज स्टेट तो आप पहले देख चुके होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो यूज स्टेट का 2 ऑलरेडी वीडियो पढ़े, पिछले वाला प्रोजेक्ट है उसके पिछले वाला यूज स्टेट का मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है, ठीक है, वो देख लेना। तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पिछली वाला वीडियो देखा होगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें आप समझ जाओगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं प्लस में जाऊँगा, ऑन क्लिक लगाऊंगा, बोलेगा ठीक है क्या करना है, मैं बोलूँगा प्लस हैंडल, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, मैंने इस फंक्शन का नाम लिख लिया। अब मैं यहाँ पे चाहूँगा और ऊपर डिक्लेयर कर दूँ कॉन्स्ट प्लस हैंडल और यहाँ पे एरो फंक्शन से इसको अंदर आ जाऊँगा। अब मैं क्या बोलूँगा, सेट टेम्प करना है, सेट टेम्प, ठीक है, क्या करना है, टेम्प +1। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है, वो ध्यान से देखना। तो यहाँ टेम्प 1 है तो ये समझ गए। अब यहाँ पे जाएंगे तो मैंने किस में लगाया, बेसिकली प्लस वाले में लगाया। तो मैं प्लस में क्लिक करूँगा तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है प्लस में क्लिक करने पे। अब माइनस वाला करना, ठीक है, माइनस लिख देता है। चलो भाई इसका भी फंक्शन ऑन क्लिक क्या माइनस हैंडल। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, मैं स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूँ, आप कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्स्ट माइनस एरो फंक्शन यहाँ बनाएंगे और इस जगह पे मैं क्या करूँगा, जो सेट टेम्प है ना उसको टेम्प -1 कर दूंगा। जिससे क्या होगा, अब वो माइनस में जाएगा। देखो प्लस हो रहा माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। बट अब सोचने वाली बात ये, मुझे क्या करना है कि जब ये प्लस 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 क्लिक हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे 19 पे आए, ठीक है, मैंने बोला जब ये 19 में आए तो ये जो सर्कल है ना ये रेड कलर का हो जाना चाहिए। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सर्कल है रेड कलर मतलब डेंजर टाइप का हो जाना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा सर्कल, एक काम को तो इसके लिए भी एक स्टेट बना लूँगा, बोलूँगा कॉन्स्ट और बोलूँगा कलर, नाम क्या रहेगा, सेट कलर।
और यूज स्टेट में यूज कर लूँगा। यूज स्टेट के अंदर मैं कौन सा कलर का नाम दे दूँगा, सिंपल मैंने रेड दे दिया। अभी देखो मैं करके बताता हूँ, इसमें अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा सर्कल है ना, ये रहा सर्कल, मैं यहाँ पे एक स्टाइल दे दूंगा। और स्टाइल के अंदर मुझे क्या सेट करना है, कलर। हमारा कलर कौन से वेरिएबल पे, कलर नाम के वेरिएबल पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलर। तो ये जो कलर है, ये वाला इधर से उठ के आ रहा है, और ये कलर ये तो स्टाइल का प्रॉपर्टी है। तो सॉरी सॉरी हुआ क्या, मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब यहाँ पे सही है। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड आ चुका है। तो बट हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जब ये 19 पे पहुंचे तब रेड कलर हो। समझे क्या हो रहा है? हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। इसको मैं अभी तो खाली छोड़ दूंगा। ये तो समझ में आया, हम लोग सेट वैल्यू कर देंगे तो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगाने वाला हूँ। इफ इसके नीचे लगाते हैं, इफ बोलेगा सर क्या कंडीशन रख रही, मैं बोलूँगा हाँ कि जो हमारे टेम्प की जो वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए 19, ठीक है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे टेम्प है तो सेट कलर कर दो। कौन सा कलर सेट करना है, सिंपल से बोलूँगा रेड कलर सेट कर दो। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर 0 आएगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, 2 आएगा कंडीशन फॉल्स होगी, 3 मतलब अगर 19 आएगा तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, क्योंकि ये मैंने उल्टा करके रखा है। अगर यहाँ पे 19 आया तो कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे सेट कलर रेड हो जाएगा। अब चलो देखते हैं, बट यहाँ दिक्कत आने वाली, देखो ना ध्यान से। 15 16 17 18 19 ये रहा 20 पे कलर आया। क्यों भाई, है ना सोचने वाली बात, क्यों 20 पे आया? कोडिंग का लॉजिक तो हमारा सही है। देखो 19 पे आए, सही है, सेट कलर रेड, सब एकदम परफेक्ट है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? गए इधर पे, यहाँ पे 90 20 पे आ रहा है। देखो वापिस बैक किया, बैक पे तो होगा नहीं क्योंकि हमने माइनस पे तो लगाया ही नहीं है। और यहाँ प्लस करूँगा 14 15 16 17 18 19, अब हो जाना चाहिए बट क्यों नहीं हुआ? तो अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई क्या रही है वैल्यूज की। मैं सिंपल से यहाँ पे लॉक करूंगा। कौन सा लॉक की, भाई टेम्प की वैल्यू क्या है जो तुम ऐसा दे रहे हो। मैंने किया और यहाँ पे F12 दबाया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का बटन, यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पोजीशन लेके रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करता हूँ, इसको इस साइड रख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेल है और ये मैंने क्या थोड़ा अभी वो रिस्पॉन्सिव में ध्यान नहीं दिया, वो बस जैसे तैसे हो जाए, मेरे को आपको खाली कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए मैं जैसे तैसे जैसे डिज़ाइन बन रही थी आपके सामने बनाया जल्दी में, कोई इतना मगजमानी। देखो प्लस क्या 12 आ रहा है, बट देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है बट यहाँ पे 13 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे वापस प्लस किया, यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है। वापस प्लस करूंगा, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 14 है। और यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे 90 पे जाता हूँ तो रेड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, इसलिए रेड नहीं हो रहा। अब जैसे मैं यहाँ प्लस करूंगा तो इस जगह तो 20 हो जाएगा बट यहाँ पे 19 ही रहेगा। क्यों? हमने आप बताया था ना, यूज स्टेट जो है वो पूरे कंपोनेंट को रेंडर करता है, जैसे उसकी वैल्यू चेंज होती है तो पूरे कंपोनेंट को रेंडर करता है, ऊपर को छोड़ के पहले नीचे जाता है, फिर उसके बाद उसको रेंडर करता है वापस से। तो ये प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे 12 है, जैसे प्लस करूंगा तो यहाँ पे 12 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 13 आएगा। यहाँ प्लस करूंगा, सबसे पहले वो स्क्रीन में दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 17 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 16 है। प्लस करूंगा तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 19 आया है पर रेड कलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 18 है इस जगह पे। अब जब यहाँ पे 19 होगा तभी ना होगा, मैंने क्या बोला, जब 19 होगा तभी रेड कलर होना चाहिए। समझे बात को? और एक चीज और बताता हूँ, देखो डिस्प्ले में क्यों ऐसा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी कंसोल लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा, कंसोल लॉक कर दूंगा, एक नाम देता हूँ जैसे न्यू टेम्प। अरे भाई ये न्यू टेम्प, और यहाँ पे मैं टेम्प को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अब अपने पास दो वैल्यू आएंगी। देखो यहाँ पे 12 आ रहा है, परफेक्ट है। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे 12 आ रहा है, कौन से ऊपर वाले में 12 आ रहा है, बट जो डिस्प्ले में डिस्प्ले हो रहा है वो 13 है। और हमने कंडीशन किस में लगाई, ऊपर वाले में लगाई, ना कि नीचे वाले में। जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है हम उस पर लगा के रखे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 18 आया, और यहाँ पे 18 है जो डिस्प्ले वाला है, और जो उसके ऊपर है वहाँ पे 17 है।
और यहाँ पे 20 के बाद हो रहा है, यहाँ पे 20 पे जाता है फिर रेड होता है मेरे को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में 19 आ रहा है, इसलिए वो कंडीशन मैच हो रही है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो एक काम करते हैं, पहले इसका भी चेक कर लेते हैं, माइनस का इफ कर देंगे। माइनस का क्या रखेंगे? सिंपल सी कंडीशन, टेम्प की वैल्यू सेट कलर कुछ भी नहीं। क्या वर्क कर रहा है? 19 गया, हाँ देखो ये परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे 19 से हटा तो चेंज हो गया, ये परफेक्ट काम कर रहा है, बट ये परफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो इसका एक तरीका है। तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका कि आप यहाँ पे 18 कर दो। 18 कर दिया यहाँ पे तो वो सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस किया, 18 19 पे रेड हो गया, 19 पे रेड हो गया। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसी मेथड से, बट क्यों हो रहा है वो मुझे समझ के होना चाहिए। तो इसमें आप एक और नई चीज सीखने वाले यूज स्टेट के अंदर, ध्यान से देखना है यहाँ इस वीडियो को। तो मैंने अभी जितनी भी ये चीजें लगाई हैं सबको हटा दो, ठीक है? सब हट गया। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगा? सेट किसको? टेम्प को। सेट टेम्प को अंदर ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे कॉल बैक प्रोवाइड कर दूंगा, मैं यहाँ पे कॉल बैक लगा दूंगा। इस कॉल बैक के अंदर एक वैल्यू भी पास होती है, यानी पैरामीटर। मैं लिख दिया प्रीव। अब ये प्रीव क्या है? सोचने वाली बात है। प्रीव यानी जो टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो इधर भी प्रीव के अंदर आ जा रही है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूंगा और प्रीव की वैल्यू देखूंगा तो वो 12 दिखाएगी। समझे बात को? 12 दिखाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा? कॉन्स्ट, यहाँ पे न्यू टेम्प ले लूंगा, न्यू टेम्प। और न्यू टेम्प के अंदर मैं सिंपल से बोल दूंगा प्रीव +1। तो ये हमने पहले ही कर दिया, हमने उसके अंदर ही कर दिया, झमेला नहीं। बाहर तो री रेंडर हो रहा, तो हमने उसके अंदर ही कर दिया, वो री रेंडर होगा। बट हमारा जो रेड कलर का मेथड है वो तो सही जगह लगेगा ना। तो देखो हमारा कॉन्स्ट न्यू टेम्प के अंदर प्रीव +1 आ चुका है। परफेक्ट, इतना समझ में आया? अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा, इफ जो हमने लिखा था न्यू टेम्प के अंदर वैल्यू आ रही है, न्यू टेम्प इक्वल टू यहाँ पे 19। एक सेकेंड, मैंने एरो फंक्शन क्यों लगा दिया? तो यहाँ पे 19, और इस जगह पे हम क्या कर रहे थे? सेट कलर क्या करना था? रेड। तो हमने कंपोनेंट को रेंडर ही नहीं होने दिया। हमने क्या किया? रेंडर होने से पहले हमने उसको कंडीशन दे दी। पहले हम क्या करते? रेंडर होता था, फिर उसके बाद उस कंडीशन पे आता था, तब रेड करता था। हमने क्या बोलते? जब वो वैल्यू चेंज होगी तभी हमने कंडीशन रेड दे दी वहां पे। अब यहाँ पे रेड तो दे दिया, अब हमको कुछ रिटर्न भी तो करना पड़ेगा कि भाई तुमको क्या रिटर्न करना। हमारी वैल्यू किसके अंदर आई? न्यू टेम्प के अंदर। हम सिंपल से उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? इतना बस करना है। अब देखते हैं वर्क हो रहा है कि नहीं। चलो चलते हैं यहाँ पे। देखो वो ये तो जो हमने इधर कंसोल में करके रखा है वो तो पहले वैसे ही काम करेगा। देखो वैसे ही काम करेगा, इसमें न्यू टेम्प के अंदर वही आ रही है। अब देखो यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या किया? इसी के अंदर डिक्लेयर कर दिया। आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो मैं वापस समझा देता हूँ। देखो सेंड टेम्प एक हमने ऊपर डिक्लेयर किया, तो यूज स्टेट के अंदर वो है प्रीव, जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे उठ के आएगी, जो जैसे 12 है वो यहाँ पे 12 आ जाएगी। मैंने इसी के अंदर एक वेरिएबल बना लिया न्यू टेम्प नाम का। प्रीव कितना है? 12 है, 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ कंडीशन चेक करेगा क्या है, अगर नहीं है तो सेट कलर रेड कर देगा, और उसके बाद जो 13 है उसको रिटर्न कर देगा। अरे उसको रिटर्न कर देगा, समझे बात को? बस इतना ही। हमने क्या किया? इसके अंदर ही कंडीशन रेड की डिक्लेयर कर दिया। अगर हम इसके अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपोनेंट पहले रीरेंडर होगा, उसका कलर चेंज करेगा, तो हमको समझ नहीं आएगा। बट हमको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो 18 मैंने लिखा था उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से हम यूज स्टेट का ज़्यादातर हम लोग कवर कर चुके हैं, यूज स्टेट कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो पहले आप यूज स्टेट का वीडियो देखो, अगर वरना बाद में यूज स्टेट का वीडियो लाऊंगा तो वो देखना। और मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है? टास्क सुनो, आपका टास्क ये इसको ट्राई करना, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। भले कोड देख के करो बट अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? मैं यहाँ पे
प्लस 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 पे क्लिक करो, यहाँ पे जैसे 19 होता है और इस जगह पे टेक्स्ट लिख के आ जाना चाहिए, इस जगह पे लिख के आना चाहिए हॉट, ठीक है। 19 जैसे आए वहां पे हॉट लिख जाना चाहिए और माइनस पे आए तो यहाँ पे कूल लिख जाना चाहिए। सिंपल से मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपको एक यूज स्टेट लेना, उसमें स्ट्रिंग डालना और जो कंडीशन मैंने इसमें अप्लाई की वो कंडीशन आप उसमें अप्लाई कर देना, समझे। अगर 19 के ऊपर जाएगा तो वहां पे सेट कौन सा हो जाएगा, है ना, सेट स्ट्रिंग हम रख देंगे, कोई भी नाम रख दो, सेट रख देंगे। जहां हमने रेड रखा है वहां पे मैं सेट कर दूंगा, सेट क्या करूंगा, हॉट कर दूंगा, तो रेड और हॉट दोनों साथ में आ जाएंगे। और माइनस पे करूंगा, 90 से नीचे जाएगा तो हम माइनस हैंडल पे उसको हम लोग कूल लिख देंगे। तो सिंपल सा है, इसको आप ट्राई करना, मैं नहीं बताने वाला भाई, मैं तुमको हिंट क्या, मैं तुमको पूरा लॉजिक ही बता दिया, आपको उस तरीके से करना है। देखो इसके तो बहुत से लॉजिक हो सकते हैं, बट मैंने आपको 2 तरीके बताए। अगर आपको और तीसरा तरीका भी मिलता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट में बता देना, मुझे जान के अच्छा लगेगा। तो यार अभी तक के लिए हम इतना ही रखना चाहते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो वो वीडियो को जरूर देखना। हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो ना, और साथ में बेल आइकन दबा देना, जिससे जो भी मैं वीडियो डाला सबसे पहले आप तक पहुंच सका, आप उस टास्क को फटाफट कंप्लीट कर सके। तो यार अभी तक के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।